हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने बहुत दिनों से डिजिटाइज इंडिया के ऊपर कोई वीडियो नहीं डाला। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो डिजिटाइज इंडिया में रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे तो उसको कर सकते हैं इजीली, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मेरा एक पहला वीडियो था जिसमें मैंने दिखाया था कि आधार ऑथेंटिकेशन को कैसे आप इग्नोर करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो 2 दिन बाद वो पैच अप कर दिया डिजिटाइज इंडिया ने, तो उसमें काम नहीं हो रहा है उस ट्रिक को यूज़ करके। तो बहुत सारे यूज़र अभी भी एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि आधार ऑथेंटिकेशन फेलियर दिखा रहा है। तो आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे सिंपल वे से आप आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल कर सकते हैं और यूज़र नेम डाल के आपका रजिस्टर कर सकते हैं। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए। पहले मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा कौन सी फॉर्मेट में। उसके बाद मैं आपको रजिस्टर करके दिखाऊंगा और फिर लॉगिन भी करके दिखाऊंगा। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं जब वो पार्ट दिखाऊंगा उसमें कुछ पार्ट मैं हिडन रखूंगा, क्योंकि वो दूसरे किसी का अकाउंट है तो मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उस पार्ट को हिडन कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको फुल नेम इसमें डालना पड़ेगा। फुल नेम जो है आपका आधार कार्ड में जो भी नेम हुआ है उसे ही डालिए। अगर उसमें कोई गलत स्पेलिंग भी आए तो उसको ही डाल दीजिए इसमें, नहीं तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके बाद जेंडर जो है उसको उसको डाल दीजिए। फिर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है, किसी के आधार कार्ड में सिर्फ ओनली ओनली ईयर होता है, तो उसमें डेट नहीं होता है, मंथ नहीं होता है, तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो उस टाइप के ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक अब चीज़ ट्राई कीजिए कि सपोज़ आपके डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर दिया हुआ है, उसमें आपका बर्थ ऑफ ईयर 86 है सपोज, तो उसमें कोई डेट या मंथ नहीं हुआ दिया है आधार कार्ड में। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उसको जनवरी 1 जो भी आपका ईयर है उसमें डेट ऑफ ईयर है, बर्थ ऑफ ईयर है, उसका उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर जनवरी 1 कर दीजिए। तो इसको देख के आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरा एक यही प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने इसको पहले ट्राई किया तो पहले हो गया था। उसके बाद आपका जो आधार नंबर है उसमें डालिए, फिर वैलिडेट आधार कीजिए। उसके बाद यूज़र नेम डालिए। यूज़र नेम में क्या होता है, यूज़र नेम में आप सपोज ABC123 कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप इसमें स्पेस मत दीजिए, नहीं तो आपका यूज़र नेम एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद पासवर्ड जो है, पासवर्ड सेम तरीके से आप डालिए, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर आप कैप्स में लिखिए। सपोज़ इसमें मैंने ABC123 दे दिया और फिर एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप दो भी यूज़ कर सकते हैं, दो स्पेशल कैरेक्टर, इस टाइप का कुछ आप उसमें दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो इसको ही टाइप कीजिए इस फॉर्मेट में। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस दीजिए और मोबाइल नंबर दीजिए जो आपके पास फ़िलहाल मौजूद है, उसको ही दीजिए। उसके बाद रजिस्टर कीजिए। तो वीडियो को आप आखिर तक देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं कौन से कैसे कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले तो आपको इसमें नाम डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो आधार नंबर है आपका वो उसको उसमें डाल दीजिए। फिर वैलिडेट आधार पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। उसके बाद जो आपका यूज़र नेम है, आप जो डालना चाहते हो उसमें यूज़र नेम डालिए। तो मैंने यूज़र नेम डाल दिया। फिलहाल तो ये हिडन है, हिडन करके रखा क्योंकि मैं दूसरे का अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता। तो इसमें दिखा, देखिए देखिए यूज़र नेम अवेलेबल टू रजिस्टर। उसके बाद जो मैंने कहा था आपको पासवर्ड, उस तरह से पासवर्ड आप इसमें डालिए।
उसके बाद दोबारा कन्फर्म पासवर्ड डालिए। फिर आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको इसमें डालिए, और आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें डाल दीजिए। उसके बाद एक OTP रिसीव होगा तो उसको इसमें डाल दीजिए। फिर इस चेक बॉक्स को क्लिक करके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके हो लॉगिन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड दिखा है, तो उसमें लॉगिन कीजिए, यूज़र नेम आप डालिए, उसमें आपका जो पासवर्ड है आपने जो क्रिएट किया उसको डालिए। फिर लेट मी इन में क्लिक कीजिए। आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया, देखिए सब कुछ जीरो है इसमें। फिर माई अकाउंट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद लैंग्वेज मैपिंग है, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज है इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। देखिए लैंग्वेज अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद प्रोफाइल पर जाइए, प्रोफाइल के नीचे देखिए पैन नंबर है, उसमें आपका पैन नंबर डालना पड़ेगा। ऊपर और भी कुछ फील्ड है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपका एड्रेस जो है, एड्रेस आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। तो आप अगर इसको गूगल क्रोम से ट्राई करें तो ये नहीं होगा। मैं बहुत दिनों से गूगल क्रोम से ट्राई कर रहा हूँ इसमें, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है। तो गूगल क्रोम में ये नहीं होगा। मैंने इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज जो विंडोज़ 10 में आता है, विंडोज़ 10 में अगर हो तो आपको एज ब्राउज़र मिल जाएगा, तो उसमें मैंने ट्राई किया तो उससे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल आ रहा है। तो गूगल क्रोम मोज़िला फायरफॉक्स में मैंने ट्राई किया, एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रहा है कि ऑथेंटिकेशन फेलियर, ऑथेंटिकेशन नॉट सक्सेसफुल। तो आप सिर्फ और सिर्फ साइन अप कीजिए माइक्रोसॉफ्ट एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर से, तभी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको टाइप कीजिए, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई देने में। तो अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।